देखिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा भेद है वर्ब। इसका अर्थ होता है क्रिया, और इसके पहले नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, तीन भेद मैं पढ़ा चुका हूं, और ये चौथा है वर्ब। वर्ब का होता है अर्थ क्रिया। ठीक, इसकी परिभाषा जो है, जिन शब्दों से मतलब वाक्य में ऐसा कोई शब्द हो, समझिएगा सभी लोग, वाक्य में किसी भी सेंटेंस में ऐसा कोई शब्द हो जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए। ठीक है, किसी, हाँ, मतलब जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को बोध किया गया है तो भैया वो तो नाउन है। समझ रहे हैं ना? कोई ऐसा शब्द हो कि उस शब्द से, ऐसा कोई शब्द है कि उस शब्द में कोई व्यक्ति है या वस्तु है, या तो वो तो नाउन हो। अगर उसी नाउन के स्थान पर उसी का काम करने के लिए कोई और शब्द लगा दिया गया है तो वो क्या होगा? प्रोनाउन। बताया गया है तुम लोगों को। देखिए, तो यहां पे अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान उस शब्द से बोध हो रहा है तो नाउन है, और उसी नाउन की जगह पे कोई शब्द उसका काम करने के लिए प्रयोग कर दिया गया तो वो प्रोनाउन है। ठीक, और इसी नाउन या प्रोनाउन का कोई शब्द ऐसा हो जो उसी के बारे में उसको बखान कर रहा हो, उसको क्वालिफाई कर रहा हो, उसकी विशेषता बता रहा हो, तो वो एडजेक्टिव होगा। समझ रहे हैं? लेकिन इसी सेंटेंस में ऐसा कोई शब्द कहीं भी लिखा हो और उस शब्द से, जो शब्द इस वाक्य में लिखा हो, किसी कार्य का होना या किसी कार्य का करना पाया जा रहा हो। समझ रहे हैं? जैसे कह दिया जाए कि आई एम टीचिंग यू। देखिए, आई तो प्रोनाउन है, किसके जगह पे है? किसी नाउन के जगह पे है। ठीक, और इसमें जो है ये एम तो अभी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, इसी वर्ब के अंतर्गत आएगा, इसमें ये भी पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें मेरे प्रति कुछ होना या करना पाया गया है। क्या होना करना पाया गया है? बताइए, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ाना। टीचिंग, आईएनजी तो आ रहा है के लिए, लेकिन टीच इसका मेन वर्ब। ठीक, तो टीचिंग क्या हुआ? इसका वर्ब हुआ ना। और इसी शब्द से इस वाक्य में होना या करना दिख रहा कि नहीं? जैसे क्रिया से कोई एक्शन दिखाई देगा। किस क्या दिखाई देगा? एक्शन। और जब एक्शन होगा तो शब्द क्या होगा? क्रिया होगा। देखिए, इसका इंग्लिश में परिभाषा है कि अ वर्ब यानी एक क्रिया, इज यानी है, अ वर्ब एज एक शब्द है, व्हिच जो कि सेज कहती है, बताती है, समथिंग यानी कुछ चीजें, अबाउट बारे में, और सब्जेक्ट एक कर्ता के बारे में। यानी क्रिया एक ऐसी शब्द है जो कर्ता के बारे में कुछ बताती है या कुछ कहना मतलब करती है। समझ गए? यानी कर्ता के बारे में कुछ बताया जाए, कर्ता क्या कर रहा है, मतलब कर्ता के कुछ करने के बारे में बताया जाए तो वही शब्द क्या है? क्रिया। ठीक, चलिए अभी मैं इसका और दूसरे एग्जांपल से बता रहा हूं तो समझ में आएगा। देखिए, अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। वर्ब जो होता है, ठीक है, पहला चीज तो ये जानिए, कोई क्रिया है, अगर किसी वाक्य में ऐसे शब्द दिखाई दे जिस शब्द से तुमको लगे कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ अंग कार्य करना शुरू कर दिया है, तो उस शब्द को हम क्या मान लेंगे? क्रिया मान लेंगे, यानी एक्शन वर्ब।
तो देखिए दो तरह के एक्शन वर्ड होंगे, एक होगा फिजिकल एक्शन। देखिए फिजिकल एक्शन का मतलब होता है शारीरिक क्रिया, शारीरिक। क्रिया, शारीरिक क्रिया। और मेंटल का मतलब मानसिक क्रिया। देखिए फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन में क्या होगा, एक्शन ही वर्ड ही क्या होगा, वर्ब होगा। जो एक्शन वर्ड होगा उस शब्द में, मतलब उस सेंटेंस में, वही क्या होगा, वर्ब होगा। और वो कितने प्रकार के होंगे, दो। कितने प्रकार के होंगे, एक होगा फिजिकल एक्शन और एक होगा मेंटल एक्शन। एक्शन का मतलब कार्य, जो कार्य करने वाला शब्द है वही क्रिया है। लेकिन क्रिया दो प्रकार से होती है, एक मानसिक क्रिया होती है और एक शारीरिक क्रिया होती है। मानसिक क्रिया क्या होती है, जैसे देख लीजिए डांस, ठीक है, वॉक, और डांस, वॉक, बीप, रनिंग, राइट। अरे बहुत से हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल इतने हैं। ऐसी क्रिया, ध्यान दीजिए, ऐसी क्रिया जिससे हमारे शरीर का कुछ न कुछ अंग काम करे, तो वो किस में आएगा, फिजिकल, शारीरिक में आएगा। समझ रहे भाई, जैसे अभी हम डांस करें तो क्या ऐसे खड़े रहेंगे तो डांस हो जाएगा, हमें हिलना डुलना पड़ेगा, तो हमारा शरीर का अंग काम करेगा। अगर हम चले, वॉक माने चलना, तो क्या चलने पर मैं खड़ा रहूं तो चल पाऊंगा, हमारे शरीर का अंग काम करेगा, मतलब हमारे शरीर का कुछ ना कुछ अंग कार्य करना शुरू कर दे, तो वो क्या होगा, शारीरिक क्रिया होगी। लेकिन मानसिक क्रिया क्या होगी भैया, जैसे कह दिया जाए मिस, ठीक, रिमेंबर, रिमेंबर, ठीक, नीचे डिसाइड, पीछे नहीं दिखा रहा, दिखा। चलिए मान लीजिए इतना है, ऐसे हम एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं, ठीक, इसी में जाने। मिस, मिस मतलब याद करना, याद करना भी एक क्रिया है। रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद करना। थिंक, थिंक माने सोचना, सोचना भी एक। बताइए अगर सोचते हैं, किसी चीज को सोचते हैं, तो क्या तुम्हारे अंग काम करते हैं, नहीं, वो तुम्हारा केवल मानसिक काम करता है, यानी दिमाग वहां काम करता है। अगर किसी को याद करते हैं तब भी तुम्हारे शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है कि कार्य करता है। अगर हम सीधे खड़े हैं तभी किसी को याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक, किसी चीज का हम डिसाइड यानी निर्णय कर सकते हैं, डिसाइड भी एक क्रिया है, ठीक। तो ये सब क्या है, मानसिक क्रिया है, और ये सब मिस, रिमेंबर, थिंक, ये सब भी क्रिया है। समझ में आया कि नहीं। तो क्रिया को अगर हम देखें कि क्रिया के जो वर्ड है, क्रिया जो है किससे निकला है, एक्शन। एक्शन मतलब कार्य। और एक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो, फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन। हम यहां पे यानी हम किसको डिवाइड किए हैं, एक्शन को डिवाइड किए हैं, किसको डिवाइड किए हैं, एक्शन को डिवाइड किए हैं। यानी ये एक्शन दो प्रकार का है, कितने प्रकार का है, दो। समझ रहे हो, एक्शन कितने प्रकार का है, दो, फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन। फिजिकल एक्शन अभी समझा दिए हैं कि जिस वर्ब से, ऐसे शब्द जिससे कि कर्ता का कोई कार्य करना बता दिया गया हो, लेकिन उससे शरीर का अंग काम करे, तो शारीरिक क्रिया होगा। और जिससे शरीर के अंग काम ना करे, केवल मानसिक काम करे, मिस है, रिमेंबर है, थिंक है, बहुत से वर्ब तुमको दिखाई देंगे, तुरंत तुम कल्पना कर सकते हो कि यहां पे शरीर का अंग काम कर रहा है कि केवल जो है मानसिक क्रिया काम कर रही है। तो समझ गए हो मेंटल क्या है और फिजिकल क्या है, समझ गए। अब आगे बढ़ो।